हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट के सभी सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं पास्ट के जितने भी सेंटेंस हैं उनके बारे में कंप्लीट बता चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश ग्रामर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके सबसे पहले। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टॉपिक। इसमें हम पहले इसकी पहचान जानेंगे, फिर इसके बनाने के नियम क्या हैं, इसके बारे में हम सभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी पहचान, क्योंकि अगर हमको पहचान पता है तब हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, या फिर चुके होंगे। ठीक है, होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब इसके बारे में देखिए, कहाँ तक की बात हो गई? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है पहचान में, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बात कर लेते हैं हम इसके रूल्स के बारे में। ठीक है, देखिए रूल्स क्या है इसके। नंबर 1, पहले हम क्या करते थे? विल बी का प्रयोग करते थे, शैल बी का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल हैव या फिर शैल हैव। विल हैव या शैल हैव के बाद हम क्या लगाते हैं? विल हैव, शैल हैव प्लस इसमें लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। अब ये तो बात होगी किसकी? जो सिंपल वाले सेंटेंस होते हैं। अब आ जाए नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले में क्या करते हैं हम? रूल नंबर 2 में जान लेते हैं। नेगेटिव वाले में विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव के बाद हम क्या जोड़ देते हैं? नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम इसमें। अब जान लेते हैं नियम नंबर 3 क्या कहता है। अरे यार, ये ना बना देंगे। देखिए, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नियम नंबर 3 के बारे में, यानी कि क्या करते हैं हम इसमें, कैसे प्रयोग करते हैं विल हैव और शैल हैव का। तो आई और बी के साथ हम हमेशा शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक बात हमेशा याद रखनी है
कि अगर आई और बी आता है तब हम शैल का प्रयोग करते हैं, अगर कहीं आता है शी आता है, ही आता है या फिर इट आता है, ही सी इट आता है, तब हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विल हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम रूल लिखवा रहे हैं आपको ताकि आप अच्छे से समझ सकें सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर रूल की। तो 4 नंबर रूल में आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले देखिए कौन से होते हैं। अगर क्या शब्द, अगर क्या शुरू में आया हो, में आया हो, अगर क्या शब्द शुरू में आया हो तो उसकी अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। लेकिन लिखते कैसे हैं? ठीक है, क्या की अंग्रेजी, अगर क्या शब्द शुरू में आया हो यानी कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया हो तब उसकी अंग्रेजी हम किस रूप में लिखते हैं? देखिए, उसको लिखेंगे हम या तो शैल हैव लिखेंगे, ठीक है, या फिर विल हैव लिखेंगे। ठीक है, क्या के स्थान पर। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, देखिए अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया हो, बीच में आया हो, तब उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, तब उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने 5 नियम के अनुसार आपको बता दिया है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं उसके रूल्स क्या हैं बनाने के। ठीक है, क्या रूल हैं उसके, और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही बता दिया है हमने। यहाँ पर करना क्या है, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ एग्जाम्पल बता सकें। तो देखिए, आपने देख ही लिया होगा, चलो इसको क्लीन करते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव वाला जान लेते हैं। देखिए क्या है, यहां से लिख लेते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। क्या है ये? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। जैसे कि एग्जाम्पल जान लेते हैं हम यहां से। जैसे कि सीता नृत्य कर चुकी होगी। हमको इस सेंटेंस में एक बात और याद रखनी है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं उनमें दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं। एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस दिए होते हैं। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी, इस तरीके के सेंटेंस दिए होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। देखिए, जैसे क्या है, सीता नृत्य कर चुकी होगी, वही बात हमने बताई थी नियम में, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता, यानी कि हो जाएगा सीता। अब बात आती है सीता के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे या फिर शैल हैव का। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे विल हैव, क्योंकि हमने बताया था आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो सीता विल हैव, सीता विल हैव। अब क्या है, सीता नृत्य कर चुकी होगी। तो नृत्य करने की क्या आती है? नृत्य करने की आती है डांस, और डांस की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वही हमने रूल में बताया था। तो डांस की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डांस्ड। तो सीता विल हैव डांस्ड, डांस्ड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका
कंप्लीट। ठीक है, तो क्या होगा, सीता विल हैव डांस्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया यहाँ पर। अब एक और जान लेते हैं जो हमने अभी बताया था आपको, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस जो दिए होंगे वो वाला जान लेते हैं। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे गौर से, तो इसमें क्या दो सेंटेंस दिख रहे हैं हमको, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, अब यहाँ तक हो गया एक, और ये एक ये हो गया, क्या हो गया, रेलगाड़ी जा चुकी होगी। ठीक है, तो इसको कहाँ से बनाएंगे हम, सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन क्या है, रेलगाड़ी जा चुकी होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, यानी कि जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। यहाँ तक की बात होगी। अब हम यहाँ से बनाएंगे, कब से, पहले, यानी कि बिफोर, पहले के लिए लगाएंगे हम बिफोर, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर रीच्ड, यानी कि पहुंचने, बिफोर रीच्ड कहाँ, स्टेशन, द स्टेशन। ठीक है, इसका हो जाएगा ये। अब आप देख सकते हैं दो सेंटेंस थे, हमने उसी के तरीके से बनाया इसको, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर रीच्ड द स्टेशन। अब किसके पहुंचने से पहले, तो किसके पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, तो हम बिफोर से पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम आई लगाएंगे, आई रीच द स्टेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव के बारे में। ठीक है, नेगेटिव का क्या रूल है और किस तरीके से बनाते हैं उसको। देखिए क्या करेंगे, इसमें बिल या फिर शैल के बाद, बिल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हम इसमें हैव लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब सेंटेंस लिख रखे हैं हमने यहाँ पे, राम नहीं जा चुका होगा, राम नहीं जा चुका होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए राम नहीं जा चुका होगा, तो राम वही इसके अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, फिर सहायक के लिए लगाएंगे बिल। अब नहीं है तो इसके बिल के बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट, और नॉट के बाद हम हैव लगा देंगे। ठीक है, राम विल नॉट हैव गॉन। ठीक है, यानी कि राम नहीं जा चुका होगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी इसकी। अब हम देख लेते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंस दिए हों हमको, उसको। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस नहीं जा चुकी होगी, यानी कि इसमें दो हो गए, पहले से इधर से। तो देखिए इसको यहाँ से कैसे बनाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले को कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ से बनाएंगे द बस। अब नॉट नहीं आ गया इसमें, तो नॉट लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, द बस विल नॉट हैव लेफ्ट, यानी कि छूटना, द बस विल नॉट हैव बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम इसको। द स्टेशन, वो सॉरी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस नहीं छूट चुकी होगी, तो द बस विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले के बाद।
देखिए इसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी कि जिसको बोलेंगे हम क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य जो होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए क्या है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब उसकी अंग्रेजी हम शुरू में लिखते हैं। अगर शुरू में आता है तब हम उसको विल या शैल से बनाते हैं, ठीक है। विल हैव या फिर शैल हैव। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो जाएगा, इस वर्ष के अंत तक कौन अवकाश प्राप्त कर चुका होगा, ठीक है। क्या है सेंटेंस, इस वर्ष के अंत तक कौन अवकाश प्राप्त कर चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से बनाएंगे इसको, कौन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है कौन। तो कौन को कहाँ से बनाएंगे हम, यहाँ से बनाएंगे हु माने होता है कौन, हु। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब बात आती है अवकाश प्राप्त कर चुका होगा, और बचा क्या, इस वर्ष के अंत तक। तो हु के बाद हम क्या लगाएंगे, हु के बाद लगाएंगे हम विल। तो हु विल हैव रिटायर्ड, ठीक है। रिटायर माने होता है अवकाश प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिटायर्ड। तो हु विल हैव रिटायर्ड यानी कि कौन अवकाश प्राप्त कर चुका होगा, हु विल हैव रिटायर्ड। अब बात हो रही है कब के, अंत तक की। तो हो जाएगा यहां से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हु विल हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष के अंत तक कौन अवकाश प्राप्त कर चुका होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला। अब हम एक देख लेते हैं क्या वाला जो होता है, ठीक है। जैसे कि क्या हम स्टेशन जा चुके होंगे, क्या हम स्टेशन जा चुके होंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या हम स्टेशन जा चुके होंगे। तो वही शुरू में क्या दिया है तो उसको हम विल हैव या शैल हैव से बनाएंगे, यानी कि तो अगर बी दिया है तब हम शैल का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा शैल बी हैव। इसको इस तरीके से बनाएंगे, शैल बी हैव, क्या हम स्टेशन जा चुके होंगे। तो यहां से बनाएंगे शैल बी हैव गॉन, गो एंड गॉन, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन द स्टेशन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि शैल बी हैव गॉन द स्टेशन, यानी कि क्या हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।